प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन सर्वेक्षण पाठ्यक्रम का एक भाग है जो आपको पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का सर्वेक्षण कराएगा। अब हम लोग मत्ती रची सुसमाचार में हैं, जो पहाड़ी उपदेश है। यह मत्ती के 5वें, 6वें व 7वें अध्याय में मिलता है। ये पद जो अभी मैंने पढ़ा वो मत्ती के 7वें अध्याय के प्रारंभ में मिलते हैं। सो मैं अब समझता हूं कि हम उस पहली मसीही सभा के जो पहाड़ पर दिया गया है उसके निष्कर्ष में आ जाएं। प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि हमें किस प्रकार से उन लोगों की सभी समस्याओं का हल व उनके प्रश्नों का उत्तर बनना है, जो आज संसार में अनेक प्रश्नों व समस्याओं के साथ है। मैंने एक बार एक मनुष्य के विषय में सुना जो सड़क के किनारे बैठा था। उसने एक मनुष्य को अपने बाइबल को हिलाते हुए देखा और यह कहते हुए सुना कि यीशु मसीह ही उत्तर है। उस मनुष्य ने उसकी ओर देखकर उससे पूछा कि प्रश्न क्या है? जब तुम्हें मालूम है कि प्रश्न क्या है, जब तुम समझते हो कि समस्या क्या है, तब तुम उसके समाधान और उत्तर के लिए रुचि लेते हो। इस प्रकार प्रथम मसीही सभा में समस्या एवं उसके उत्तर पर प्रकाश डालते हुए इसका आरंभ हुआ। फिर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि उन प्रश्नों और समस्याओं का हल व उत्तर हम कैसे निकाल सकते हैं। यीशु ने हमारे व्यवहार के विषय में पहाड़ी के ऊपर बातचीत की। यीशु हमें इस विषय में बताते हैं कि यदि हमारा व्यवहार सही है और हम उस पर अपने अनुभवों के द्वारा भरोसा रखते हैं कि वो ही कर सकता है, तो पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में उंडेला गया है वह हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हम अपनी संस्कृति के साथ किस प्रकार सही तालमेल रख सकते हैं और उसमें चल सकते हैं। पवित्र आत्मा ही इसे हमारे जीवन के अनुभव में डालता है। यीशु हमारी धार्मिकता के विषय में हमसे बातें करते हैं, क्योंकि वो हमारे संबंधों के लिए सहायक होता है। उसने हमसे चेलों के अनुशासन के विषय में बातचीत की, चेलों के सिद्धांतों के विषय में बातचीत की। मत्ती के 6वें अध्याय के दूसरे भाग में सिद्धांत पर बहुत ही अच्छा अध्ययन है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में इसका अध्ययन व सर्वेक्षण किया है, पर मैं यह जानता हूं कि जिन्हें इस अध्ययन में रुचि है वो मत्ती के 6वें अध्याय के 19 से 24 पद को अवश्य ही ध्यान से पढ़ेंगे और वेद पाठशाला के अध्ययन पुस्तिका में जो दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। श्रोता, यदि आपने अभी तक वेद पाठशाला के अध्ययन पुस्तिका की मांग नहीं की है तो आप हमें अभी पत्र लिखकर मंगवा सकते हैं। पहाड़ी पर दिए गए उपदेशों के अंतिम भाग में यीशु ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि परमेश्वर के सच्चे सिद्धांत क्या हैं। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं
जिसकी तुम इतनी चिंता करते हो और वो अक्सर तुम्हारे लिए प्राथमिक बन जाती हैं, तो ये भी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु तुम्हें पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। तब जो कुछ भी तुम्हारे लिए उचित होगा उसे परमेश्वर तुम्हें देगा। यीशु ने मत्ती के 6वें अध्याय में एक बड़ा कार्य करके हमारी सहायता की है कि हम ये देख सकें कि हमारे अंदर परमेश्वर के सिद्धांत हैं कि नहीं। यीशु के अनुसार यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके क्या सिद्धांत हैं, तो आप सबसे पहले अपने व्यवहार पर विचार करें। आप संपूर्ण दिन के विषय में क्या सोचते हैं? यदि आप अपने सिद्धांतों को जानना चाहते हैं तो अपने चिंताओं पर विचार करें कि सभी दिन आप किसकी चिंता करते हैं। यदि आपने सिद्धांतों के विषय में इस बात को जाना है कि वो क्या हैं, तो आप अपनी गतिविधियों पर विचार करें। आपका सारा दिन आप किस कार्य में व्यतीत करते हैं? यदि आप उस सिद्धांत को जानना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के विषय में भी विचार करें। अपने भक्तिमय जीवन पर विचार करें कि आप सब दिन किसकी सेवा करते हैं। सो जब आप इन सभी बातों पर विचार करते हुए अपने सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, तो यह आपका सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए कि आप उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छी प्रजा बनने की खोज करें। परमेश्वर को आपके हृदय में राजा बनने दें। तब वह आपका मार्गदर्शन करेगा कि उचित आपके जीवन के लिए क्या है, और वो आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उनको देगा। मत्ती के 7वें अध्याय के अनुसार यीशु इस निष्कर्ष में आते हैं कि तुम पहले अपने हृदय को जांच कर देखो कि तुम कहां पर हो। आप स्मरण करें कि यीशु ने अपनी शिक्षा का प्रारंभ धन्य वचनों के साथ किया है। जब यीशु उन सुंदर व्यवहारों को सिखाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखें और अपने आप को जांचें। यीशु पहली मसीही सभा का अंत करते हुए इस निष्कर्ष में आते हैं और वो हमारे स्वयं को जांचने की चुनौती देते हैं। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यह भाग बताता है कि यीशु बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे, और ये इसीलिए ताकि शिष्य अपने स्वयं के जीवन को जांचें और निर्णय करें। प्रभु यीशु कुछ प्रश्न करते हैं कि आप दूसरे के आंख के तिनके को क्यों देखते हो और तुम्हें अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं सूझता। यीशु कहते हैं कि क्या यह हास्यपूर्ण नहीं है कि दूसरे को बताओ मेरा उद्देश्य यह है कि मैं ये पता लगाऊं कि दूसरे में क्या गलती है, जबकि तुम खुद गलत हो। यदि आप दूसरों को कहते हैं कि मैं दूसरों की आंख का तिनका निकालने वाला बन गया हूं, तो यह आपके लिए हास्यपूर्ण होगा। श्रोता, यीशु बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे। अनेक लोग इसी प्रकार होते हैं। वे दूसरों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, और सभी लोगों को ये पता है कि वो ही एक समस्या है, और इसके अतिरिक्त यह सबको मालूम है कि वो ही इन सारी समस्याओं का स्रोत है। सो यीशु ऐसे आलोचनात्मक लोगों से 2 प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्यों कपटी हो। फिर वे पूछते हैं तुम कैसे प्रभावशाली होने की आशा रखते हो। तुम किस तरह से लोगों की आंखों से तिनका निकालने में उनकी सहायता करते हो। क्योंकि आप ही की आंख में लट्ठा है तो दूसरों की सहायता तुम कैसे कर सकते हो। श्रोता, क्या आपके आंख में कभी धूल के कण गिरे हैं? मुझे इसका अनुभव है। इससे बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं समाचार पत्र बांटता रहता था, तब उन दिनों में मेरे आंख में धूल के कण गिर गए थे। रास्ते में एक आंख के डॉक्टर थे जिन्हें मुझे समाचार पत्र का बिल देना था। डॉक्टर के सहायक ने मुझसे कहा, तुम इसे डॉक्टर से निकलवा लो। फिर 2 मिनट में डॉक्टर ने उस कण को मेरे आंख से निकाल दिया। उस महिला डॉक्टर ने कहा कि आपके 40 रुपये हुए। उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने जेब से सिक्के निकालकर उसे दे दिए। जब मैं आकर अपनी माँ से बताया, तब वो कहने लगी, बेटा
तुम्हारे पिताजी जो काम करते हैं उन्हें उसके लिए वेतन मिलता है, पर वो आदमी जो कुछ जानता है वह उसका पैसा लेता है। तब उसी समय मैं यह निर्णय लिया कि जो कुछ मैं जानता हूं उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। श्रोता, यीशु की ये शिक्षा या दृष्टांत कितनी हास्यपूर्ण है। मान लीजिए कि आपके आंख में लट्ठा फंस गया है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि आप दूसरे की आंख के तिनके को निकालने में सहानुभूति दिखाएंगे। सो यीशु ने कहा, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यीशु ने 5वें अध्याय में कहा कि जब तुम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करने आओ और यदि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले, तब परमेश्वर के पास आ। सो यहाँ पर भी यीशु वैसे ही कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालकर आ जाओ, फिर दूसरे की आंख का तिनका अच्छी तरह निकाल सकोगे। पहले हमें अपने आप को जांचना है, इसके पहले कि हम किसी को देखें, किसी की सहायता करें। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है ताकि वो इस जीवन को चलाए। उसने कहा, तुम दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब यहाँ आपका चुनाव है कि आप किस नाप से नापते हैं। सो इस भाग में यीशु कहते हैं, अपने भीतर को देखो, अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखो, अपने आप को सही करो, अपनी आंख से उस लट्ठे को निकालो। यदि आप इस प्रकार करते हैं तब आप अपने सभी संबंधों में सुरक्षित व्यक्ति ठहरते हैं। सो यीशु कहते हैं कि मानवीय संबंध दो दिशा के मार्ग के समान हैं, इसलिए अपनी आंख से लट्ठा निकालने के लिए निश्चय कर लें, अपने भीतर देखने का निर्णय कर लें। श्रोता, मैं इस चुनौती के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि क्या आपने भीतर देखने का निर्णय किया है? परमेश्वर के अनुग्रह से आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम वेद पाठशाला। प्रिय श्रोता, आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक लाभ हुआ होगा। आपको ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि हमारे पास इस बाइबल अध्ययन से संबंधित अध्ययन पुस्तिका उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।